बहुत शानदार। माय गॉड, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। So today we have with us Chef Ashutosh, who's the executive chef at Crown Plaza, Okhla. So chef, हमारा एक ऐसा शो है ये जिसमें हम ग्लोबल क्यूजीन और देसी क्यूजीन यानी कि एक विदेशी डिश और एक देसी डिश का फ्यूजन बनाते हैं। तो क्या क्रिएट करने वाले हैं आज हम? सबसे पहले तो नमस्कार। यस, आजकल फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ट्रेंड में है। अभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सुशी धीरे धीरे दिल्ली मार्केट में आ गई है। बहुत जल्दी सुशी आपको तंदूरी भी मिलेगी। क्वाइट पॉसिबल। मोमोज तंदूरी हो चुके हैं तो सुशी भी अब हो ही सकती है। एग्जैक्टली। सो समथिंग ऑन द सेम लाइंस, वी विल बी डूइंग अ डिश जो ओरिजिनल है बट इट बिकेम फ्यूजन वर्जन ऑफ इट। सो हमारी जो पाव भाजी होती है, मुंबईया पाव भाजी। मुंबईया पाव भाजी, एग्जैक्टली। सो मुंबईया पाव भाजी जो है उसका एक वर्जन हम करने वाले हैं, दैट इज बनी चाव। बनी चाव, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। यस। सो अब व्हाट हैपेंस, लाइक बहुत सारे इंडियंस अफ्रीका में जाते हैं काम करने के लिए। यस। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड कोलीग, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जाके दे मिस्ड अपना मुंबईया मुंबई वाला खाना, स्ट्रीट मिस फूड किया। वो पाव तो वहाँ मिलते नहीं थे। सो व्हाट दे गॉट इज दी बनी बंस मिले, जो ये वाले बनी buns। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सेम पाव भाजी लेके उसको जो है इस वर्जन में बनाना बन शुरू में किया। बनाया। ओके, तो सो वही हम हमारी आज ट्राई करेंगे। तो हमारी मुंबईया पाव भाजी इन एन अफ्रीकन ट्विस्ट के साथ, अफ्रीकन ट्विस्ट के साथ अफ्रीकन ट्विस्ट के साथ Exactly। बनी चाव बनाने वाले हैं। सो शेफ, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हमें चाहिए होंगे? सो इंग्रेडिएंट्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली सारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं यहाँ पे। एंड जो बनी चाव है ये या तो लैम से बनता है या बीफ से बनता है। ओके, वी विल ट्राई द चिकन वर्जन ऑफ इट। चिकन आप इसको वर्जन। वेज भी कर सकते हैं, आप वेज चिकन इसमें से अवॉइड कर लीजिए। आप पोटैटोज और बाकी वेजिटेबल के साथ एक अच्छा सा मिक्सचर बना के मिक्सचर बना आप सकते हैं। इसको सो बेसिक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं हमारी, बट आई सी So we have राजमा। राजमा, इट गिव्स यू नाइस पंच, आपको एक हेवीनेस उसमें थोड़ा देता है, एक नाइस च्यूइनेस देता है। तो ये अफ्रीका में बहुत यूज होता है? अफ्रीका में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट और कोलीग शेफ कुछ ना कुछ मिक्स करके। करा। सो शेफ, जब तक डिश के लिए फुल प्रेपरेशन कर रहे हैं, आई विल टेल यू कि इस डिश के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। वेल, पाव भाजी है लेकिन फ्यूजन डिश है, अफ्रीकन स्टाइल में बनने वाली है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे और इसीलिए इसमें शेफ ऐड करने वाली हैं राजमा एंड चिकन। जी हाँ, ये पाव भाजी जो है वो नॉन वेजिटेरियन पाव भाजी है एंड सो इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक अ वेजिटेरियन ऑप्शन यू कैन स्किप द चिकन। मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो पाव भाजी के लिए ऑब्वियसली वन नीड्स लॉट्स ऑफ अनियन। में टोमेटो जो है वो इस डिश का बेस यानी कि ग्रेवी फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके साथ हमें चाहिए कैप्सिकम, ऑब्वियसली लोड्स ऑफ बटर। पाव भाजी बिना बटर मज़ा ही नहीं आता। देन मसालों की बात करें तो हमें चाहिए धनिया, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, साथ में सॉल्ट। ऑब्वियसली पाव भाजी है तो बन तो चाहिए ही चाहिए। वहीं गरम मसाला में हमें चाहिए तेज पत्ता, डिश को डेकोरेट करने के लिए चाहिए अनियन रिंग्स एंड ऑब्वियसली सम बॉइल्ड पोटैटोज टू गिव दैट एक्स्ट्रा क्रंच। सो शेफ, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बटर ले लेते हैं। बटर। तो पाव भाजी में मक्खन के बिना तो मजा ही नहीं आता है। आप जितना इसमें बटर डालेंगे उतना उतना इसका अच्छा स्वाद बढ़ेगा। स्वाद बढ़ेगा। वाह। बटर में गार्लिक साथ में डाल देते हैं। गार्लिक, ठीक है। We have garlic, we have little jeera to it. जीरा। Let's give it a twist. जब तक ये सब हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, गेट सीजल्ड अप, चिकन को हम थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये बेसिक कोई भी आप चिकन का पीस ले सकते हैं। कोई भी चिकन का पीस ले सकते हैं। हमने यहाँ चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम चिली पाउडर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको मैरिनेशन कर सकते हैं। ओके। हल्का सा अमचूर पाउडर। सो इंडियन मसालों के साथ ये प्रॉपर पूरी डिश बनेगा। एंड देन यू हैव सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट, पेपर। अभी लाइट टच रखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि आगे आप ग्रेवी जब बनाएंगे इसकी तो उसमें भी बहुत सारे मसाले आएंगे। राइट। तो शेफ, अफ्रीकन क्यूजीन की बात करें तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। अफ्रीकन कुजीन
आपकी जो ओरिजिनल कुजीन है दैट इज क्वाइट सिमिलर इंडियन कुजीन से, इन्फ्लुएंस विद आपकी अरबिक कुजीन से। और जितने ब्रिटिशर्स वहाँ गए हैं उन्होंने पूरा इसको इन्फ्लुएंस किया है। राइट, जॉब चिकन एंड ऑल भी बहुत वहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा चलता है। उनकी ग्रेवी भी जो है आई थिंक काफी हमारी बहुत इंडियन ज़्यादा चिकन similar से है, बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। सो सो नाउ वी ऐड द चिकन। ऐड द चिकन। सो शेफ, अगर कोई चिकन वेजिटेरियन वर्जन बनाना चाहता है, सो इस स्टेप सो यू पे कैन अवॉइड द चिकन। ओके, आप चिकन को अवॉइड कर दें ठीक है। और चिकन की जगह जो है आप नॉर्मल वेजिटेबल जैसे पाव भाजी में वेजिटेबल जाते हैं, थोड़ा बड़े चंक्स रखें so राइट। that it gives you nice texture। सो नाउ वी एडेड सम अनियन एंड द Onions चिकन। इसमें डाल दिया है। We'll add some tomato to it। परफेक्ट। जो भी आपने मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे क्यूब्स में बहुत ज्यादा कट किया हुआ है। आप रफली भी काट सकते हैं इसको अच्छा, क्योंकि ये सब एक ग्रेवी बन जाएगा। ग्रेवी nice बन जाएगा। अच्छा पाव भाजी पाव तो भाजी एकदम mash ही हो स्मैश्ड जाएगा। होता है। भाई पाव भाजी की बात आती है तो सबसे पहले मुंबई की ही याद आती है। तो मुंबई की पाव भाजी क्यों इतनी खास और डिफरेंट है? अब मुंबई की पाव भाजी देखिए, जैसे अभी हम राजमा डाल रहे हैं इसमें, या so this will give you some दिस इज अनदर chunks। ट्विस्ट। पाव chunks। भाजी में पहली बार में राजमा। राजमा आप देख रहे हैं। या तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें आप पोटैटोस डाल देते हैं, बहुत सारे पोटैटोस डाल देते हैं, वो उसको हाँ। थिक कर देता है ग्रेवी को। राइट। सो दिस विल गिव यू सम चंक्स, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर, आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। आल्सो वेरी हेल्दी। राजमा इज फुल ऑफ प्रोटीन। फुल ऑफ प्रोटीन्स। सो आई थिंक काफी हेल्दी डिश होने वाली है बिकॉज़ मैक्सिकन भी आप जब खाते हैं, सो यू हैव बीन्स, राजमा सजला बीन्स, नॉट राजमा बीन्स, दैट्स द फैमिली ऑफ दी राजमा। ओके ओके। तो सेम फजोली बीन्स उसको यूज करते हैं, नाइसली मैश करते हैं। कुछ भी आप बनाते हैं टॉर्टिया और ये सब, तो उसमें सबसे पहले राजमा का एक पेस्ट लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मुंबई की पाव भाजी। मुंबई की पाव भाजी। सो डिश जो है ना हमेशा जगहों से फेमस होती है। बिल्कुल। तो चौपाटी वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ लोग मतलब जाते रहते थे। दे यूज्ड टू हैव समथिंग, आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, फैमिली टाइम हो रहा है। सो दे फेल्ट समवेयर कि कुछ ना कुछ उनको ना मंचिंग के लिए चीज चाहिए। तो हाँ। वड़ा पाव, पाव भाजी, आपका तवा बिरयानी, ये चीजें वहीं से धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में आई और फिर वहां से हर जगह जब बाकी सबके घरों में भी आ गई है। हर इंडियन फेमस हो गई। एग्जैक्टली, हर इंडियन हाउस होल्ड में जो है वीकेंड पे स्पेशली पाव भाजी, तवा पुलाव, आजकल तो वड़ा पाव ऑलरेडी इतना वायरल हो रखा है बहुत ज्यादा। सो ये सारी चीजें, स्ट्रीट फूड जो है हर कोई इंडल्ज करता ही करता है। वेल, अब आई थिंक इसमें आपने बॉइल्ड पोटैटोस थोड़ा बॉइल्ड पोटैटोस डाल दिए हैं। ठीक है। सो इसको स्लो फ्लेम पे हम छोड़ देते। सो लेट इट कुक ऑन स्लो फ्लेम। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। चिकन की वजह से एक अलग सा अरोमा मुझे फील हो रहा है। आप मटन यूज करेंगे उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। हाँ। आप अगर ये सेम डिश फिश से बनाना चाहते हैं तो आप फिश से भी बना सकते हैं। फिश से भी कर सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट फ्लेवर देगा। सो एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, मे बी वेजिटेरियंस कैन ऐड पनीर इनटू दिस। पनीर ऐड कर सकते हैं। Yeah. नाइस अच्छे चंक्स पनीर के डाल दिए। सो इट विल गिव यू नाइस आपका हेल्दी ऑप्शन रहेगा। हेल्दी ऑप्शन और इट्स Healthy वेरी गुड। पाव आप भाजी। लंच में आप इसे खाएं, इट फिल्स यू वेरी वेरी फिल्स फुलफिलिंग। यू अप। सो नाउ अब हमें इसे कितने देर तक ऐसे भूनना है सर? इसको थोड़ा अच्छे से कुक करेंगे। इट विल टेक अनदर 5-10 मिनट्स। 5 to 10 minutes। ठीक है। I've taken over the kitchen now और शेफ मुझे बता रहे हैं, अभी शेफ हमने ये टोमेटो प्यूरी डाली है। तो पाव भाजी का मेन बेस ही टमाटर से होता है, राइट? हाँ, मेन बेस टोमेटो बेस है। आई थिंक शेफ आपको ही बनाना चाहिए, आप बेटर बनाएंगे नहीं तो ये डिश कुछ और ही बन जाएगी। सो मेन बेस टमाटर का क्यों होता है सर? टोमेटो आपको ना एक अच्छी बाइंडिंग देता है। दिस इज समथिंग मोर बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया है। लाइक टोमेटोज, अब जैसे अभी जैन खाना खा रहे हैं, उनका तो आपका पूरा टमाटर का ही है। तो अनियन दे डोंट यूज, गार्लिक यूज नहीं करते हैं, आपके रूट जितने भी वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, वो यूज नहीं करते हैं। तो टोमेटो जो है इसलिए धीरे धीरे जो है अच्छा पूरे मार्केट में फेमस हो गया है। हमारी पुरानी जितनी भी कुकिंग है उनमें टमाटो का यूज नहीं होता था। टमाटो होता ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा, इंडिया में टमाटर ही नहीं होता। टमाटो इंडियन इंग्रेडिएंट है ही नहीं। है ही नहीं।
तो ये धीरे धीरे जो है जैसे यहाँ पे फॉरेनर्स आते गए अपने साथ कुछ ना कुछ वो लेकर लेकर आए हैं इनफैक्ट ingredients, तो आलू भी शेफ आई थिंक इट्स नॉट इंडियन नहीं इंडियन या सो इंडिया में हर चीज के साथ, हर सब्जी सब्जी के के साथ, साथ जो है गोभी के साथ, मतलब यू नेम द वेजिटेबल और आलू का कॉम्बिनेशन होता ही होता जी। है। जैसे आज के दिन में बिना प्याज के बिना टमाटर के ऐसा लगता है कुछ बन ही नहीं बन ही सकता। नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा इसमें बटर डाल लेते हैं। और बटर, the more the more the better. butter, the merrier the dish will be. सीजनिंग इसमें Seasoning, okay. check So we've कर लेते हैं। added salt and some pepper. Some pepper। Right. तो सिर्फ ओरिजिनली सिर्फ पाव भाजी की बात करें, सो जो भाजी होती है उसको बनाने का करेक्ट तरीका क्या होता है कि सारी सब्जियों को एक साथ उबाल लें फिर तड़का लगाएं, या फिर स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाने का एक्चुअल तरीका क्या है? अभी स्ट्रीट में जैसे है आप पहले एक उसका अच्छा सा मसाला बनाते हैं, पहले अनियन टमाटो का मसाला बना के उसको फुल आपने कुक कर लिया एंड देन यू पुट ऑल योर वेजिटेबल, उसमें सारी वेजिटेबल जो हैं आपकी रॉ डालें या फिर रॉ, सब कुछ रॉ, ठीक है, फ्लेवर तभी आपको तभी आएगा। नहीं तो कई लोग ना उबाल के बनाते हैं तो सब कुछ वो पानी थोड़ा में चला चीजें जाता शॉर्ट करने के लिए करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लेवर्स आपका दूसरी पानी में gravy बह उसके जाता साथ है। निकल जाता है। करेक्ट। So, माय गॉड, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, वो ग्रेवीज आर डन। ओके, सीजनिंग एक बार चेक करें। श्योर। आप ये try सो आवर बेस इज रेडी। एक बार सीजनिंग टेस्ट करके देखते हैं नमक सही डाला है कि नहीं। आई थिंक वैसे शेफ ने सही डाला होगा। सीजनिंग तो एकदम परफेक्ट perfect है। है। और वो एकदम टमाटर वाला जो फ्लेवर है ना, टोमेटो जो है एक्चुअली में ओवर पावर कर रहा है इस डिश को, क्योंकि पाव भाजी में वो एक मेन मेन इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट है आपका ही है। जो है और वही बटर है। का बहुत अच्छा फ्लेवर है। Done? बहुत ही टेस्टी। एंड एक्चुअली वो राजमा का चंक आया, वो आपको सब कुछ न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। न्यूट्रलाइज करा, बहुत सही लग रहा है। तो अब हम अपना ब्रेड रेडी करेंगे। ब्रेड, ठीक है। सो ये वाले So, हमें रेगुलर कोई भी बंस यूज कर सकते कोई हैं। सा भी आप बन यूज कर सकते हैं। आप अगर पाव आपको मिल जाए है बड़ा वाला, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लादी मिलती है, लादी जो एक्चुअली में पाव भाजी वाला पाव हाँ होता है, जी। लादी पाव। वो होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। कोई भी आपको बन मिलता है बड़ा सा, आप वो यूज कर लें। तो हमने ये यूज किया, इसको थोड़ा सा बीच में से ऐसे काट लिया है, खोखला कर लिया। परफेक्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा गरम बटर डाल के जस्ट पुट इट इन दी ओवन। इसको जस्ट 20 सेकंड के लिए अंदर डालेंगे, थोड़ा हीटेड अप हो जाएगा। जस्ट 20 सेकंड्स। जस्ट 20 सेकंड्स Perfect. उसको थोड़ा गरम करना है एंड देन विल पुट दी भाजी इसके ऊपर डाल के अच्छे से उसमें चीज वीज डाल के तो बस 20 सेकंड में हमारा पाव जो है अवन में हो गया। आप इसे माइक्रोवेव में भी अपने घर पे कर सकते हैं। आई एम तो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस अफ्रीकन और इंडियन हमारी स्ट्रीट स्टाइल वाली पाव भाजी का जो ये फ्यूजन है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। हर कोई आजकल अपने घरों में ऐसी फ्यूजन डिशेस क्रिएट करना चाहता है, रेगुलर कोई भी खाना नहीं चाहता है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही परफेक्ट पाव भाजी छोटा वाला बॉल था। का एक अलग सा फ्यूजन है जो अपने घर में भी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। नॉन वेज अगर खाना है तो यू कैन यूज चिकन, मटन एंड फिश। अदरवाइज वेजिटेरियन है तो सिंपली राजमा है, इसमें पनीर है, आलू है, बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स हैं। सो एक तो हेल्दी डिश है एंड स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं कि नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सो आप घर में स्पेशली जितनी भी मम्मीज हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ये पाव भाजी जो है बना करके दे सकती हैं, क्योंकि एक तो इसमें बन है, साथ में अभी चीज़ डलेगी शेफ ने जैसा बताया। तो शेफ बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि बच्चे जो है स्पेशली घर में डिमांड करते रहते हैं कुछ अलग बनाओ, और नॉर्मल रेगुलर चीज़ें सब्जियां तो वो खाना ही नहीं चाहते। सो ये ऐसी चीजें आप इसमें सब्जियां मिक्स करके आराम से खिला सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि ये अफ्रीकन डिश है, कुछ रेगुलर डिश नहीं है। प्लस इसमें बन भी आ जाता है, चीज़ भी आ जाता है। सो आई थिंक बच्चों के लिए आपका तो जो है ये इट्स रेगुलर परफेक्ट। जैसे बाहर फास्ट फूड खाते हैं, सो सेम वे में दे विल गिव यू सम हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, एग्जैक्टली। सो अब नेक्स्ट ठीक है। क्या करना है शेफ? अब हमें जस्ट असेंबल करना है सब चीजों को। ओके, सो बन हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। ये रहा हमारा Just बन। assemble this. सो हमारे फाइनली इस डिश के दोनों मेन एलिमेंट्स जो हैं वो रेडी हैं। वन इज द हमारी अफ्रीकन इंडियन फ्यूजन वाली पाव भाजी का मसाला, और ये साथ में हमारा ग्रिल्ड बन। तो शेफ So नेक्स्ट इसको क्या कर रहे हैं अब हम? असेंबलिंग करते हैं। ओके, अभी हमने इसमें ऑलरेडी ब्रेड रेडी कर लिया है अपना, इसमें बटर डाल के। राइट।
अभी इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया है जस्ट पुट इट ऑन। कलर इज वेरी नाइस, एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी वाला कलर है। जनरली पाव भाजी थोड़ी सी रनी होती है, इसका टेक्सचर थोड़ा इतना रनी नहीं है। इसको थोड़ा ड्राई किया ड्राई किया ड्राई है, रखा है। आप चाहें तो इसको हल्का सा रनी रख सकते रख सकते हैं। हो। सो ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपको बच्चे कैसे पसंद कर रहे हैं और हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट, सर्व इट। राइट राइट राइट। सो व्हाई ठीक है। बनी चाओ? बनी चाओ क्यों बोलते हैं हम इसको? सो बनी इज दी ब्रेड एक्चुअली, जो आप एक लादी ब्रेड का यूज करते हैं, होल ब्रेड, तो उसको बनी ब्रेड बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बनी चाओ। सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम। ठीक है शेफ, नेक्स्ट ऐड सम मोर dollop of butter। मोर बटर। पाव भाजी है तो भाई मक्खन तो जाएगा ही जाएगा, चाहे अफ्रीकन स्टाइल में बनाए, फ्यूजन स्टाइल में बनाए, किसी भी स्टाइल में बनाए। बट आई थिंक किड्स के लिए अगर थोड़ा हेल्दी बनाना है देन वी कैन अवॉइड We सो can मच avoid so much of butter. The best part, which definitely will make a difference for among the kids, इज the चीज। cheese. 100%। Lot of चीज cheese तो आजकल है, हर चीज में बच्चों को चाहिए होती है। lot of cheese. अभी हम इसको मेल्ट करने के लिए इसको फिर से ओवन में डालेंगे and then For how we'll do long, the sir? plating. Just इसको मेल्ट करना है। Okay. Hardly will take 30 second और 30 सेकंड्स के लिए बस हमें चीज ठीक को है। मेल्ट करना है। ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक शेफ हमारा बनी चाओ अब बेक हो चुका है, चीज बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा कलर दे सकते हैं, बट दैट बर्न्स द फ्लेवर, तो इसको हमने थोड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। कलरफुल। चीज़ हमने इसमें अमूल चीज़ यूज़ करी है। ओके, आपकी फ्लेवर जो है बच्चों को और लोगों को वैसे ही पसंद आए। पसंद ठीक है। है। और एक्चुअली बहुत लेयर्स आप फाइनली देख सकते हैं, ऊपर चीज भी दिख रही है, नीचे vegetable भाजी भी दिख रही है, और आपका बन भी दिख बन रहा के है। दिख रहा है। सो हैव इट विद सम अनियंस। पाव भाजी के लिए तो आपको प्याज छोटी छोटी चाहिए होती है, इसको हमने रिंग्स के शेप में दिया है। सो दीज आर आवर कैरेट रिंग्स। यू जस्ट हैव टू मेक इट मोर कलरफुल, अपीलिंग, तभी बच्चे खाना भी पसंद करते हैं। एंड द बीटरूट। वाओ, सो आवर बनी चाओ इज फाइनली रेडी। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी ज्यादा अपीलिंग लग रही है। बन को हमने बीच से कट किया है, देन इसके अंदर बटर लगाया है, बेक किया है, हमारी नॉन वेजिटेरियन चिकन राजमा फ्यूजन अफ्रीकन भाजी को इसमें फिल किया है, चीज से टॉप करके इसको बेक किया है। इफ यू वांट आप चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी चीज के साथ फ्लेवर्स बहुत ही टेस्टी आते हैं। और अगर आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज किसी भी डिश में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करिए। कभी भी कोई गेस्ट आता है तो छोटी मोटी बची हुई चीज़ों से इस टाइप की डिश जो है आप फ्यूजन डिशेस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, और गेस्ट भी ऐसी विजुअली अपीलिंग डिशेस देख करके डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। सो शेफ, ये अफ्रीकन इंडियन फ्यूजन वाली देसी विदेशी डिश जो है वो एकदम रेडी है। ये आपने कहाँ से, आपको इसका आइडिया आया था? जो आपने बताया था आपके फ्रेंड। हम बीच में पार्टी कर रहे थे, कुछ लोग मिल के, शेफ्स मिल के, एंड देन पार्टी करते करते कुछ होता है, इधर उधर की बातें, इधर देन वन ऑफ आवर शेफ सेड कि पाव को कुछ ना अलग ढंग से करते हैं। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग, इधर उधर थोड़ा ढूंढा, देन वी केम अक्रॉस एक बनी चाओ नाम की कुछ डिश है, फिर उस पर थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा उसको अपने ढंग से थोड़ा मॉडिफाई किया, एंड देन वी केम टू दिस डिश। सो जनरली ऐसी डिशेस जो होती हैं वो ऐसी बातचीत करके, किसी का देख के, फिर अब होता है ना चलो ट्राई करते हैं यार कैसे होगा, कैसे निकलेगा। सो ये डिश जो है उसी का नतीजा है। सो आर वेरी ओन ग्लोबल डिश विच इज़ ग्लोबल एंड लोकल का मिक्स, अफ्रीकन और इंडियन क्यूजीन का फ्यूजन जो है, दिस बनी चाओ इज नाउ रेडी। तो एक बार टेस्ट करके भी देखो। सो शेफ, यस यस डेफिनेटली। सो वाओ, बन से वो एक क्रंच जो है, तो यही इस डिश का ट्विस्ट है। आप पहले तो हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाते हैं, ये जो निकल के आया है ना, दिस फिलिंग, ओ हो, सो गुड, जस्ट लुक एट दिस। तो ये आपका एक हेल्दी वर्जन ऑफ बर्गर भी बोल सकते हो आप Exactly. इसको, जिसमें पोटैटोस कम है और लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आप Lot इसमें of डाल सकते हो। vegetables. अगर चिकन बनाना है तो अपने हिसाब से आप चिकन को कुक करके इसमें डाल तो के शेफ use ट्राई करें। कर- Sure. सो दिस चीजी, देसी स्टाइल में खाने में मजा है। बिल्कुल देसी स्टाइल स्ट्रीट फूड है। अब एकदम हमें ग्लोबल थोड़ा- नहीं जाना है, लोकल रखते हैं।
बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। आई थिंक डेफिनेटली हर कोई बहुत खुश होने वाला है इसको खाने के बाद और बहुत तारीफें मिलेंगी। चीज, चिकन, राजमा, वेजिटेबल्स इस डिश में सब कुछ है जो आप एक स्ट्रीट फूड में भी तलाश करते हो और हेल्दी खाने में भी। सो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्यूजन ग्लोबल और लोकल डिशेस यानी विदेशी और देसी डिशेस का फ्यूजन देखने के लिए हमारे शो को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच शेफ कि आज आपने इतनी इंटरेस्टिंग अफ्रीकन और इंडियन फ्यूजन की डिश बनाई। नेक्स्ट कौन सी डिश बनाने वाले हैं हम वो अभी रिवील नहीं करते, चलिए चलिए अगली बार में देखते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।